एक गलती, एक और कॉन्फिडेंस और 99 लोगों की जिंदगानियां पल भर में तबाह हो गई। PIA फ्लाइट 8303 की ये वो कहानी है जहां वार्निंग थी मगर सुनने वाला कोई नहीं था। 3 बार कैप्टन को इस सिचुएशन से बचने के लिए वार्न किया गया मगर कैप्टन ने एक बार भी नहीं सुना और फाइनली वही हुआ जिसका डर था। तो आखिर क्या हुआ मई 2020 कराची शहर में, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह कहानी है मई 2020 की, जब पूरी दुनिया एक भयानक महामारी कोविड-19 के साए में जी रही थी। लॉकडाउन के चलते ज़्यादातर फ्लाइट्स कैंसल्ड थी मगर रमज़ान का महीना था, ईद करीब थी और लोगों के सफ़र करने की मजबूरी भी। इन्हीं हालातों में 22 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की फ़्लाइट 8303 लाहौर से कराची के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में कुल 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस फ्लाइट को कैप्टन साजिद गुल उड़ा रहे थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम भी थे और यह दोनों ही मेंबर्स काफ़ी अनुभवी थे। फ्लाइट ने लाहौर से उड़ान भरी और जल्द ही 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। अगले 45 मिनट तक प्लेन को इसी ऊंचाई पर उड़ान भरनी थी। इसी दौरान जहाज ने नवाब शाह एयर स्पेस को पार किया और कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से कांटेक्ट किया। कराची टावर ने फ्लाइट का स्वागत किया और इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लेन मखली पॉइंट की ओर बढ़े। असल में नवाब शाह से कराची पहुंचने के 3 रास्ते थे। कराची टावर ने जो रास्ता बताया उसे आमतौर पर पायलट अपने फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर FMC में फीड कर लेते हैं ताकि आगे की फ्लाइट ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग चले। शुरुआत में कराची टावर ने फ्लाइट 8303 को नवाब शाह 2 वे के जरिए आने की परमिशन दी थी। ये रास्ता थोड़ा लंबा था। कैप्टन ने बार बार रिक्वेस्ट की कि उन्हें डायरेक्ट मखली पॉइंट के रास्ते जाने दिया जाए ताकि डिस्टेंस और टाइम दोनों कम हो सके। आखिरकार कराची टावर ने शॉर्टकट का अप्रूवल दे दिया यानी डायरेक्ट मखली जाने की मंजूरी मिल गई। लेकिन यहीं पर एक एरर हो गई जो आगे चलकर भारी पड़ी। दरअसल डायरेक्ट मखली का नया रूट पायलट ने फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर FMC में अपडेट ही नहीं किया। कंप्यूटर अब भी यही सोच रहा था कि जहाज नवाब शाह 2 के पुराने रास्ते पर जा रहा है, यानी जहाज का ऑटोमेटिक सिस्टम अब भी पुरानी रूटिंग के हिसाब से काम कर रहा था, जबकि असल में फ्लाइट एक नए शॉर्टकट रास्ते पर थी। यह छोटी सी लगने वाली गलती एक ऐसा तूफान बनकर आई जिसने चंद मिनटों में ही फ्लाइट की किस्मत बदल दी। असल में जहाज उस वक्त 34,000 फीट की ऊंचाई पर कंटिन्यू था मगर दिक्कत ये थी कि जिस नए रास्ते डायरेक्ट मखली रूट से पायलट अब जहाज को ले जा रहे थे उस हिसाब से 28 किलोमीटर के दायरे में धीरे धीरे ऊंचाई घटाकर 7,000 फीट तक लाना था। लेकिन फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर तो अब भी पुराने रूट के अनुसार काम कर रहा था, जहां डिस्टेंस बहुत धीरे धीरे लगभग 1,000 फीट प्रति मिनट की दर से सेट था। इस मिसमैच का नतीजा यह हुआ कि जब फ्लाइट मखली पॉइंट के करीब पहुंची तो तब भी जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि उसे 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। लेकिन तुरंत ही कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने राडार पर यह इरेगुलरिटी पकड़ ली। उन्होंने तुरंत पायलट से कांटेक्ट किया और कहा, आपका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, क्या आप आराम से लैंडिंग कर पाएंगे। साथ ही ATC ने एक सुजेशन भी दिया कि मखली पॉइंट पर एक ऑर्बिट यानी गोल चक्कर लगाकर जहाज को सही ऊंचाई पर ले आए। लेकिन कैप्टन साजिद गुल ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, नहीं, ऑर्बिट की ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। दरअसल कैप्टन को अब भी एहसास नहीं हुआ था कि उनके जहाज का कंप्यूटर जिस रास्ते को फॉलो कर रहा था वो और उनका असल रूट दोनों अलग अलग थे। तब कैप्टन ने तुरंत नोज डाउन कर जहाज को तेजी से नीचे लाना शुरू किया। नोज डाउन की वजह से जहाज की स्पीड अचानक काफ़ी बढ़ गई। कुछ ही सेकेंड्स में फ्लाइट रनवे से लगभग 21 किलोमीटर दूर थी और अब 6,000 फीट की ऊंचाई पर आ गई थी। मगर इस लोकेशन पर प्लेन को महज 3,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। कंट्रोल टावर ने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन पायलट ने गलती से अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी बदल दी थी और उनका कनेक्शन टूट गया था। इसलिए इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए ही किसी तरह दोबारा कैप्टन से कांटेक्ट किया और उन्हें चेताया, आप अब भी 6,000 फीट पर हैं जबकि आपको 3,000 फीट पर होना चाहिए था। उनको फिर से एल्टीट्यूड कम
करने की सलाह दी गई, लेकिन कैप्टन ने दूसरी बार भी मना कर दिया और कहा हम रनवे पर स्टैब्लिश हो चुके हैं। मगर कुछ देर बाद अचानक कैप्टन को एहसास हुआ कि कंप्यूटर अब भी नवाब शाह 2 रूट पर सेट था। उन्होंने चौंकते हुए कहा हम तो 1C रूट से आ रहे हैं। उनकी आवाज में घबराहट थी। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत अपना होल्ड खत्म कर दिया और जहाज की पूरी कमान कैप्टन को सौंप दी। असल में अब तक फ्लाइट की हैंडलिंग फर्स्ट ऑफिसर कर रहे थे, जबकि कैप्टन सुपरविजन का काम कर रहे थे। अब भी शायद कैप्टन सिचुएशन को हैंडल कर लेते, लेकिन फिर से एक ब्लेंडर हो गई। दरअसल कैप्टन ने यह नोटिस नहीं किया कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला था। जहाज 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा था और तभी कॉकपिट में वार्निंग के अलार्म लगातार बजने लगे। पहला अलार्म लैंडिंग गियर न खुलने का था, साथ ही ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम भी लगातार गूंज रहा था। घबराए हुए फर्स्ट ऑफिसर ने सलाह दी, सर हमें एक ऑर्बिट यानी गोल चक्कर लेना चाहिए, इससे हमारी ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। मगर कैप्टन उस समय भी कॉन्फिडेंस से भरे थे और कहने लगे नहीं, सीधा लैंडिंग करेंगे। अब जहाज रनवे के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, मगर रनवे के ऊपर आते ही मल्टीपल अलार्म बज रहे थे और असल में बिना लैंडिंग गियर खुले ही जहाज को जमीन पर उतार दिया गया, जिसकी वजह से सिर्फ 16 सेकंड के अंदर ही प्लेन 4 बार रनवे से टकराया। हर बार के झटके से इंजन जमीन से घिसटता रहा। इंजन डैमेज हो चुके थे और उनमें से ऑयल लीक होने लगा था। अब जाकर कैप्टन को अपनी भारी गलती का एहसास हुआ। फर्स्ट ऑफिसर ने जल्दी से कहा सर टेक ऑफ करिए। हड़बड़ाहट में कैप्टन ने बिना सोचे समझे लीवर नीचे धकेल दिया और जहाज को फिर से हवा में उठा लिया। जहाज मुश्किल से एक इंजन के भरोसे उड़ रहा था, क्योंकि दूसरा इंजन रनवे से टकराते वक्त खराब हो चुका था। कैप्टन ने एक और ऑर्बिट लिया और रनवे की तरफ लौटने लगे। कराची कंट्रोल टावर ने रेडियो पर कहा सभी रनवे खाली है, आप किसी भी रनवे पर लैंड कर सकते हो। मगर तभी इकलौते बचे इंजन में भी कंपन शुरू हो गया और कुछ ही पलों में वह भी फेल हो गया। अब प्लेन बिना किसी इंजन के रनवे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। स्पीड तेजी से गिर रही थी। हालांकि इस बार लैंडिंग गियर खोल दिए गए थे, जिससे ड्रैग बढ़ गया था और रफ्तार कम हो गई थी। 600 फीट की ऊंचाई पर जहाज रनवे के बिल्कुल फेस में आ चुका था, लेकिन कैप्टन समझ चुके थे कि वे रनवे तक नहीं पहुंच सकते। अचानक उन्होंने मेडे कॉल कर दी, यानी इमरजेंसी की सबसे फाइनल अनाउंसमेंट। 2:45 पर रनवे से लगभग 1340 मीटर PIA फ्लाइट 8303 कराची के मॉडल कॉलोनी के घरों पर बुरी तरह से क्रैश हो गई। एक टेरिबल एक्सप्लोजन के साथ पूरा इलाका काले धुएं में डूब गया। 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स में से केवल 2 लोग मिराक्युलसली बच पाए। इसके अलावा जमीन पर एक सिटीजन की भी मौत हो गई और कई घर तबाह हो गए। हालांकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन कॉलोनी की नारो स्ट्रीट ने काम को काफी मुश्किल बना दिया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इस पूरे हादसे के लिए मैन रिस्पॉन्सिबल खुद कैप्टन थे। उन्होंने बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस की अनदेखी की और फ्लाइट से जुड़े बेसिक रूल्स को भी तोड़ा। कुछ जिम्मेदारी ATC पर भी डाली गई, क्योंकि उन्होंने पायलट गुस्से में रहते यह नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर खुला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया। उस दिन कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर रोजे से थे और पिछले 7-8 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से उनका मेंटल बैलेंस प्रभावित हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन ने रोजा रखते हुए फ्लाइट उड़ाने पर रोक लगा दी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।